ओके, तो कल हमने पढ़ा था योगरूर, यौगिक और रूर शब्द। आज हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के 4 भेद करते हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द हम संस्कृत वर्ड्स को कहते हैं। संस्कृत से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। आकाश, पृथ्वी, कवि, जल आदि ऐसे ही शब्द है। तत्सम शब्द, तत्सम words are those words which we take it from Sanskrit. Sanskrit is the oldest language. संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है जिसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे हम संस्कृत शब्द से लेते हैं, वैसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं और हम उसे एज इट इज, मतलब वो जैसा है वैसा ही उसे यूज करते हैं, वैसे ही उसका इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। जैसे आकाश, आकाश तत्सम शब्द है। आकाश शब्द संस्कृत से ली गई है, हम उसे एज इट इज आकाश, आकाश ही यूज करते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब होता है अर्थ, आकाश का मतलब होता है स्काई। पृथ्वी, पृथ्वी को भी हम उसे हिंदी में जब उसे हम प्रयोग करते हैं उसे एज इट इज प्रयोग करते हैं। कवि, कवि का मतलब होता है पोएट। जल, जल का मतलब होता है वाटर। तो ये ऐसे बहुत सारे शब्द है जिसे हम संस्कृत से लेते हैं और इसे एज इट इज हिंदी में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज तद्भव शब्द। Words derived from Sanskrit used after change. तद्भव शब्द वैसे शब्द है जिसे हम संस्कृत से लेते हैं परंतु उसे हम यूज करते समय, प्रयोग करते समय सिंपल हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे सिंपल हिंदी में यूज करते हैं। We change it to simple हिंदी। जो शब्द संस्कृत शब्दों से हिंदी में आ गए हैं परंतु प्रयोग के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो गया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। Trisha, take out your Hindi language book, go to page number 15. तद्भव शब्द हम किसे कहते हैं? जिसे हमने संस्कृत से हिंदी में लिया है और उसके यूज होने के कारण, उसे प्रयोग करने के कारण हम उसके रूप में परिवर्तन करते हैं। जैसे आग, आग को हम संस्कृत में अग्नि कहते हैं पर उसे हम सिंपल हिंदी में यूज करते हैं आग। घी, घी हिंदी शब्द है, उसका संस्कृत वर्ड क्या है? घीत। घीत एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी है घी। वैसा ही दूध आदि। देशज शब्द मतलब नेटिव वर्ड्स। जो शब्द किसी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। गाड़ी, लड़की, डिबिया, झोपड़ी आदि ये शब्द बोलचाल से विकसित हुए हैं। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय का मतलब, क्षेत्र का मतलब होता है पर्टिकुलर रीजन, एरिया। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे हम किसी क्षेत्र से लेते हैं, मतलब क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है उन शब्दों पर और उसे हम हिंदी में यूज करते हैं। जैसे गाड़ी, गाड़ी मीन्स व्हीकल। लड़की, लड़की मीन्स गर्ल। डिबिया, डिबिया मीन्स बॉक्स। झोपड़ी, झोपड़ी मीन्स हट। और ये जितने भी शब्द है वो बोलचाल से विकसित, मतलब बोलचाल का मतलब होता है कम्युनिकेशन। When we communicate with others,
they get more used. Okay, we use more while we communicate with each other. विदेशी शब्द का मतलब होता है फॉरेन वर्ड्स। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। There are some words which we have taken from different languages, from British language, from Farsi, from Urdu. So there are some words which we have taken from different languages and we use in our daily routine, in our daily communication. जैसे रेल, पेंसिल, कैमरा, स्कूल, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, डॉक्टर, मशीन आदि। ये जितने भी शब्द है ये सारे शब्द हमने फॉरेन लैंग्वेजेस से लिया है और उसे हम हिंदी में यूज करते हैं। वी यूज इट इन सिंपल हिंदी कम्युनिकेशन। The last one is प्रयोग के आधार पर, based on use। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक है विकारी और एक है अविकारी। विकारी means variable words. So the words which can change their formation according to the gender, according to the numbers, according to the sentence, उसी को हम वेरिएबल या विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप वाक्य में प्रयुक्त लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जो शब्द अपना रूप मतलब अपना फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द जेंडर, अकॉर्डिंग टू द नंबर या अकॉर्डिंग टू द केस और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बदलते हैं उन्हीं को हम विकारी शब्द या वेरिएबल वर्ड्स बोलते हैं। Those who have joined late, please take out your Hindi language book, go to chapter number 6, page number 16, chapter number 3. Sangya means noun. Sarvanam, pronoun. Visheshan is adjective. Kriya, verb. For an example, अगर हम कहते हैं कि लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का क्या हुआ? लड़का एक संज्ञा है, पढ़ रहा है क्रिया है। और अगर हम उसे ये मस्कुलाइन जेंडर में, अगर हम उसे फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? लड़की पढ़ रही है। तो यहाँ पर लड़की संज्ञा ने अपना जेंडर के हिसाब से अपना रूप बदला, लड़का लड़की में परिवर्तित हो गया। पढ़ रहा है ये क्रिया था, पढ़ रही है यह भी क्रिया है, यह भी अपना लिंग के अनुसार इसने अपना रूप परिवर्तित किया। अविकारी शब्द मीन्स नॉन वेरिएबल वर्ड्स। ऐसे शब्द जिन्हें वाक्य में प्रयोग करने पर भी उनका रूप नहीं बदलता अविकारी शब्द कहलाते हैं। यह भी संख्या में 4 है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। Those words which does not change their formation according to the gender, according to the numbers or according to the sentence are known as non-variable words. ऐसे वर्ड जिन्हें हम यूज करते हैं सेंटेंस में पर वे अपना रूप नहीं बदलते, वे अपने आप को चेंज नहीं करते लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार। These are also 4 types. They are क्रिया विशेषण, that is adverb, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, these are the conjunctions, prepositions, विस्मयादि बोधक, exclamatory words. Okay, ये सारे वर्ड्स अपना रूप नहीं बदलते।